1,80,000 रुपए से जायद फीकस कर्ज में डूबे हर पाकिस्तानी को हर दौर में दिखाया गया महंगाई से पाक एक रोशन पाकिस्तान का ख्वाब। आंखें खोलने पर मालूम होता है कि बिजली के निर्ख ₹1.95 फी यूनिट बढ़ाने के बाद पेट्रोल की कीमत में 16 रुपए इजाफे की समरी तैयार हो गई। आटा, चीनी, सब्जियां, फल के साथ साथ चिकन का हुसूल भी दुश्वार हो चुका है। बच्चे स्कूल्स के बजाय होटलों में जिन कागजों पर रोटियां लपेट कर बेचते हैं, उनमें किसी पर आइन के आर्टिकल 25A में मुफ्त तालीम की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी का पढ़कर सिर्फ हंस देते हैं। वज़रा कहते हैं कि महंगाई में कमी आ रही है। ऑपोजिशन मार्च में महंगाई के खिलाफ मार्च का नारा लगाती है, मगर जब औलाद की ख्वाहिशात का गला घोंटकर मां उन्हें महंगाई से सताए बाप की मजबूरियां बताती है, तो फैज की शायरी आज भी यही सवाल उठाती है कि इन दमकते हुए शहरों की फरावा मखलूक क्यों फकत मरने की हसरत में जिया करती है। ये हसी खेत फटा पड़ता है जोबन जिनका, किस लिए इनमें फकत भूख उगा करती है। यही सवाल है जो आज की ट्रांसमिशन में हम उठाएंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि महंगाई की मजबूरी सूरत हाल पर अवाम का क्या कहना है। महंगाई की क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में, ज्यादा है या कम है? बहुत ज्यादा है बेटा, गरीब आदमी रोटी नहीं खा सकता। आटा महंगा, चीनी महंगी, घी महंगा, और मैं आपको क्या बताऊँ, ये सब्जी टमाटर ये भी महंगे। क्या गरीब आदमी एक कमाने वाला होए तो घर का खर्चा कैसे चले? तो आप क्या समझती हैं कौन जिम्मेदार है फिर इस महंगाई का? बेटा मैं क्या कहूँ, जो बैठे हैं वही जिम्मेदार है, और कौन है? जो पिछले दौर रहे हैं नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, उनमें कम थी या उनमें भी ज्यादा थी महंगाई? उनमें कम थी, बेनज़ीर के दौर में कम थी, भुट्टो के दौर में कम थी, अब भी कुछ ज़्यादा हुई है। तो जो बिल्कुल पिछला नवाज शरीफ का दौर था या जो आसिफ जरदारी साहब का दौर था, उसमें भी कम थी या ज़्यादा? बचत भी लगती थी, तनख्वाहें भी बढ़ती थी। आज की तो तनख्वाह भी नहीं बढ़ी। ज़रूरत की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं अभी जो बहुत महंगी हो गई हैं, जिनकी कीमतें बहुत बढ़ गई? आटा बेटा, घी है जो पहले सस्ता था अब बहुत महंगा हो गया है। हर छोटी छोटी चीज़ महंगी है, क्या करें? घर का जब चीज़ें खरीदनी होती हैं, महीना शुरू होता है, तो कितना बजट में फ़र्क पड़ जाता है? कोई भी नहीं बेटा, पैसा एक नहीं बचता तनख्वाह में से। मेरा बेटा मुलाजम है, वो उसकी तनख्वाह सौदे में ख़त्म हो जाती है। इस वक्त मुल्क में ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं? शॉपिंग करने आप निकले हैं, कितना सोच के निकले हैं? शॉपिंग की आजकल जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, मामूल की चीज़ें हैं, ज़्यादातर तो उन्हीं की तरफ आजकल फोकस है। उसके अलावा पता है आपको महंगाई काफ़ी ज़्यादा, चीज़ों की प्राइसेस तकरीबन डबल हो चुकी हैं। जो गुज़श्ता 2 अदवार थे जिसमें नून लीग का और पीपल्स पार्टी का दौर था, कंपेयर अगर आप करें तो कितना फ़र्क अब महंगाई में आप देख रहे हैं? उस टाइम पे भी जब हुकूमत आई थी तो उस टाइम पे भी जो रेशो था, इन्फ्लेशन था, वो भी इतने को टच हुआ था, ठीक है। और अब भी जाके अब इस बार इस वजह से आया क्योंकि इमरान खान से लोगों को हाइप इस वजह से क्रिएट हो गया क्योंकि इमरान खान से पूरी कौम को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी एक किस्म की। तो इस वजह से जब महंगाई हुई है तो तब लोगों को लगा है कि यार ये महंगाई का एक थोड़ा हाइप ज़्यादा क्रिएट हो गया। जो अपोजिशन जमातें भी हैं वो ये कह रही हैं कि वो मार्च में मार्च कर रहे हैं आपके लिए महंगाई कम करने के लिए। डू यू ट्रस्ट देम? बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त मुल्क में ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल क्या है, ज़्यादा है या कम है? है तो ज़्यादा और ये मज़ीद ज़्यादा होगी क्योंकि वो इस महंगाई का ताल्लुक तो ना तो किसी गवर्नमेंट से है, ना पीटीआई से है, ना नून लीग से है, ना पीपल्स पार्टी से है। इस महंगाई का ताल्लुक है हमारे सरों पे जो कर्ज़ों की तलवार लटकी हुई है ना, ये उसकी वजह से। क्या ओवरऑल परेशानी या क्या कितना सोचना पड़ता है जब घर से निकलते हैं कुछ खरीदने के लिए, और कितनी चीज़ें काटनी पड़ती हैं लिस्ट में से? अपने आप को काटना पड़ता है, बच्चों के लिए अपने आप को काटना पड़ता है। इस वक्त मजबूरी तौर पे महंगाई की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, बढ़ रही है या कंट्रोल में? अभी कंट्रोल में आ रही है, ग्रेजुअली कम हो रही है। मैडम जब घर का बजट बनता है, चीज़ें खरीदनी होती हैं, कितनी कोई लड़ाई हो जाती है या कितनी कोई मुश्किल या परेशानी का सामना करना पड़ता है? मुश्किल था, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी कम है। और मियाँ मेरे तो फिर भी खिलाफ बोलते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इमरान खान का मौका ज़ाया नहीं करना चाहिए। कि उस काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट कमिंग ईयर में वो काफ़ी बेहतर हो। घरों में भी तो मुश्किल वक्त आते हैं ना, साथ तो नहीं ना छोड़ना चाहिए, साथ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो अभी ऑपोजिशन जमातें कहती हैं कि जी हम मार्च कर रहे हैं आपके लिए, महंगाई कम करने के लिए, उन पर भरोसा करती हैं आप? नहीं। महंगाई की सूरत हाल क्या है आजकल? सर महंगाई तो बिल्कुल ही नहीं है। हम कहते हैं कि इमरान खान जिंदाबाद, 200 रुपये रोटी भी हो जाए फिर भी जिंदाबाद। नहीं तो 200 रुपये रोटी है या हो जाए तो नहीं, हो जाए तो सही है।
सही है ना। तो अपोजिशन जमातें जो कहती हैं कि जी महंगाई से छुटकारा दिलाएंगे, सड़कों पे निकल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ मार्च कर रहे हैं, जी। तो उन पे भरोसा करते हैं आप? सर भरोसा हम किसी पे नहीं करते हैं, अल्लाह की रब की ज़ात पे करते हैं। ये अपनी पार्टी वाले हैं, समझ में आना, कोई इधर रस्सी खींच रहा है, कोई इधर रस्सी खींच रहा है। ये अपोजिशन वाले जो हैं सब अपने अपने समझ में, अपने चक्कर में सारे। तो आप ज़ाहिर घर चलाते हैं, शॉपिंग भी करते हैं, चीज़ें खरीदते हैं, जी। अब कितना कोई फ़र्क पड़ा है आपके बजट पे? बहुत फ़र्क पड़ा है जी, बहुत। तो जब नून लीग की भी हुकूमत थी, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आप तब भी काम करते थे। महंगाई किसके दौर में आपको ज़्यादा लगी? महंगाई सबके दौर में है जी, महंगाई उधर भी थी और इधर भी है। अभी तो इसके 2-2.5 साल हुए हैं, देखो भी अल्लाह मालिक ही क्या करता है। घर की ज़रूरी अशिया ख़रीदने के लिए जब बजट बनाते हैं, डेफिनेटली ख़वातीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो कितनी मुश्किल फेस करती हैं आप? अभी थोड़ा सा डिफरेंस तो आया है पहले से, तो बजट बनाने में अभी ज़ाहिर है पहले अगर 5,000 बनता था तो अब 8,000 हो गया। ठीक है, तो ग्रॉसरी के लिए अगर जाना पड़ता था तो पहले 5,000 अगर होता था बिल, तो अब 8,000 9,000 आ जाता है। अगर आपको पॉइंट आउट करना हो कि अशियाए ज़रूरिया की कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं? कुकिंग ऑयल हो गया और आटा महंगा हो गया है। तो जब आप ये सुनती हैं कि अपोजिशन जमातें कहती हैं कि जी हुकूमत तो नाअहल है, हम आपको बचाएंगे महंगाई से, आके उन पर भरोसा करती हैं आप? कुछ किया हुआ है, हम लोग सब कुछ उनको आजमा के आए हुए हैं। इस वक्त मुल्क में मजमूई तौर पर महंगाई की सूरत हाल कैसी है? महंगाई में तो रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है और मुसलसल इजाफा हो रहा है। आप पेट्रोल की कीमत देख लें, पिछले 1.5 महीने में, 1 महीने में जो है दोनों दफ़ा जो है वो पेट्रोल बढ़ा है। तो जब पेट्रोल बढ़ेगा तो आवाम पे जो है उसका असर डायरेक्टली जो है वो आवाम पे आएगा। घर का बजट बनाते हुए कितनी सोचना पड़ता है, कितनी अब मुश्किल होती है? और आजकल तो हालात ये हैं कि लोग खाने पीने पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको कहा जाए कि आप कोई तजवीज़ दें गवर्नमेंट को कि ये कर लें ताकि महंगाई कुछ कम हो जाए, क्या फार्मूला बताएंगे आप उन्हें? गवर्नमेंट खुद खाना छोड़ दे। अच्छा, इस वक्त मुल्क में ओवरऑल महंगाई की सूरत हाल क्या है? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप शॉपिंग तो करके आ रही हैं, खुशी खुशी करके आ रही हैं या दिल पे पत्थर रख के करके आ रही हैं? मुंह लटका हुआ है, आप खुद देख सकते हैं कैसे खुश हैं। महंगाई इतनी है कि बस ख़रीदारी तो की है, जेब से पैसे ख़त्म हो गए, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें बस हाथ में आ गई हैं। तो जिम्मेदार कौन है महंगाई का? हम सिर्फ हुकूमत को तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसमें गलती हमारी अपनी भी है, क्योंकि बाशऊर होते हुए और पढ़े लिखे होते हुए पिछले कई सदियों से हम ऐसे बंदों को चूज़ करके आए हैं जो कि हमारे लिए कुछ नहीं कर सके। जब घर का बजट बनाती हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, डेफिनेटली ख़वातीन का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है, कितना सोचना पड़ता है? हाँ, ज़्यादातर अपनी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और जो ख़रीदने के लिए दिल चाहता है कि कपड़े ख़रीदेंगे, कॉस्मेटिक्स वगैरह ख़रीदेंगे, तो उनके लिए उनको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। और बच्चों की जो उनके लिए जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें सिर्फ लेनी पड़ती हैं। आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अपोजिशन जमाते हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे, वो आपके लिए निकल रही हैं, मार्च करने लगे हैं कि महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च करेंगे ताकि आपको सस्ती चीज़ें मिलें, आप भरोसा करती हैं उन पर? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि वो भी इख्तिदार में थे, उस वक्त उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो अब क्या खाक करेंगे? इस वक्त महंगाई की मौजूदा सूरत हाल में कितनी को लड़ाई हो जाती है घर में जब बजट बनाना होता है या चीज़ें खरीदनी होती हैं? बहुत ज़्यादा हो जाती है लड़ाई घर में, कभी बिल आ जाता है इतना ज़्यादा। जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनमें से फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहुँच से बाहर हैं? देखें, पहुँच से बाहर तो आप देख लें, इस टाइम हर चीज़ पहुँच से बाहर है। क्या सूरत हाल है इस वक्त महंगाई की? खुश हैं आप चीज़ों की कीमतों से या परेशानी है? नहीं खुश है, खुदा कसम नहीं खुश। हर बंदा, हर इंसान, ये नहीं हम नहीं, हर बंदा रो रहा है। हम तो वेल्डर है ना, मैंने मजदूरी करके खा रहे हैं। उन लोगों से पूछो जिनकी दिहाड़ियाँ नहीं लग रही। ये गवर्नमेंट ठीक नहीं है। नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। तो अभी काम कैसा है, कारोबार वगैरह कैसा है? आता है? हर बंदा रो रहा है, इसकी हुकूमत में हर बंदा रो रहा है। अभी अपोजिशन जमातें जो कहती हैं कि वो मार्च करेंगी और महंगाई से जान छुड़ाएंगी, आप भरोसा करते हैं कि वो ये सच बोल रहे हैं? इंशाल्लाह वो सही करेंगे, हमें यकीन है उन पे। हम साथ देंगे उनका, अल्लाह के हम साथ देंगे इंशाल्लाह। इस हुकूमत ने तबाह बर्बाद करके रख दिया मुल्क को। मैं टेलर का काम करता हूँ, पहले हम 1000 रुपया सिलाई लेते थे, अब हम 700 रुपया सिलाई ले रहे हैं, 800 रुपया सिलाई ले रहे हैं, और गाहक नहीं है। तो पहले जो आप 1000 रुपये सिलाई रखी थी आपने, तो लोगों को वो महंगी नहीं लगती थी, अब 700 ने महंगी लगती है? बिल्कुल ऐसे ही है कि 1000 रुपया खुश होकर गाहक दे के जाता था, अब 700 रुपया भी कहते हैं गाहक को, तो वो कहता नहीं जी महंगाई बढ़ी है। जब रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदने आप निकलते हैं, क्योंकि सारे आप काम करते हैं, घर वालों को आपने पालना है, खिलाना है, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमत है और नहीं होनी चाहिए? सर उसमें आटा, चीनी, घी, दूध,
ये चीज़ें इंतहाई महंगी हो गई हैं कि इंसान की पहुंच से ज़्यादा हो गई हैं। तो हुकूमत को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मशवरा देंगे, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम तो मेहनत कर रहे हैं महंगाई कम करने के लिए। हम तो कह रहे हैं कि खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दें। इस वक्त मजमूई तौर पर मुल्क में महंगाई की सूरत हाल आप कैसे देखते हैं? देखें, ठीक है महंगाई, लेकिन गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियाँ हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर पूरे मुल्क में टैक्स ईमानदारी से दिया जाए, टैक्स ईमानदारी से अगर दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये महंगाई पे भी कंट्रोल हो सकता है। कैसी सूरत हाल है ओवरऑल महंगाई की? काम शाम कैसा हो रहा है? काम बिल्कुल नहीं है। महंगाई इस कदर है कि हर बंदा परेशान है, अमीर भी परेशान है और गरीब भी परेशान है। और जो लोग पहले आसानी से ज़िंदगी गुजारते थे, जिन्होंने पीटीआई हुकूमत को वोट इसलिए दिया। अवामी राय आपने मुलाहिजा की है। इसी इशू से रिलेटेड कुछ अहम सवालात हैं जो हमेशा की तरह हम अपनी ट्रांसमिशन में उठाएंगे और अपने गेस्ट के पैनल से बात करेंगे। पहला सवाल है, वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर जो एक्शन लिए थे उन पर अब तक कोई अमल दरामद नजर क्यों नहीं आया? इसके बाद हम बात करेंगे, हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों और माफियाज के सामने बेबस क्यों नजर आती है? इसके बाद डिस्कस करेंगे, अपोजिशन का महंगाई के खिलाफ मार्च का ऐलान सियासी नारा है या अपोजिशन वाकई अवामी मसाइल पर संजीदा है? हमारा आज का चौथा सवाल होगा कि क्या महंगाई की वजह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में कमी आई है? और सबसे आखिर में हम बात करेंगे कि क्या इस साल का बजट अवाम दोस्त होगा और क्या अवाम को रिलीफ की उम्मीद रखनी चाहिए? ये वो हम सवाल हैं जिन पर डिस्कशन होगी। हमारा पैनल इस वक्त हमें जिन गेस्ट से ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर खान साहब, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एंकर पर्सन तज्जियाकार सैयद समर अब्बास। आप तीनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। हुमायूं अख्तर साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहेंगे। सर, जब पीटीआई ने इक्तदार में आना था, जब इलेक्शन कैंपेन्स चल रही थी 2018 के इंतखाबात के लिए, तब अवाम की उम्मीदें बहुत बढ़ा दी गई थी कि जब पीटीआई इक्तदार में आएगी तो रोजाना जो औसतन करप्शन होती है वो खत्म हो जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के खर्चे कम हो जाएंगे, जो पैसा बाहर जा रहा है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से रोटी सस्ती हो जाएगी। लेकिन इक्तदार में आने के बाद हमने देखा कि माफियाज का एतराफ किया गया, मजबूरियों का एतराफ किया गया, माजी की हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया। कब तक सर ये सूरत हाल चलेगी और महंगाई में कमी कब तक देखेंगे हम? देखिए, महंगाई दो तीन वजूहात से होती है। एक तो जो चीजें मुल्क में बाहर से आ रही हैं, अगर आपके रुपए में कीमत गिर जाए तो वो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। उसमें काफी खाने पीने की अशिया भी हैं, उसमें ऑयल वगैरह, जिससे बिजली, ट्रांसपोर्टेशन और बिजली पे फर्क पड़ जाता है। दालें तक तो आपकी बाहर से आती हैं, सारा घी आपका बाहर से आता है। वो मैं इस टेक्निकल तफसील में नहीं जाना चाहता, बस जिस तरह के हमें इकोनॉमिक हालात मिले और जिसमें हमें IMF के पास जाना पड़ा, और IMF कहती है कि क्योंकि आपने मसनूई तौर पे अपना रुपया बहुत ऊपर रखा हुआ था, जिससे एक मसनूई तौर की महंगाई में कमी नजर आ रही थी, वो दूर करो तो फिर हम आपकी डॉलर की कमी दूर करेंगे। उससे एक फर्क पड़ता है। अच्छी खबर यह है कि इस वक्त जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो महंगाई का एक मेजर है, वो बिल्कुल उस सतह पे है जो जुलाई 2018 पे था। तो महंगाई बढ़ी और महंगाई अब कम हो चुकी है पाकिस्तान में। दूसरी वजह महंगाई की ये होती है कि आपकी जो सप्लाई है, आपके फसल कैसी हो रही है, आपके पास स्टॉक्स कितने पड़े हैं, आपकी सब्जियों की फसल कैसी होगी, टमाटरों की फसल कैसी होगी, वो कुछ डिफेक्ट्स थे निज़ाम में जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते थे, वो अब हमने डिफेक्ट्स दूर किए हैं और जो सप्लाई की कमी बेशी है उसको दूर किया है। ये वजह है कि अब आपको महंगाई उस सतह पे आ चुकी है जो जुलाई 2018 में थी। अच्छा, इससे पहले कि खुर्रम दस्तगीर साहब से गुफ्तगू करें, समर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने हुमायूं अख्तर साहब की गुफ्तगू मुलाहिजा की, वही स्टांस है जो हुकूमत का स्टांस शुरू से चलता आ रहा है कि जी माजी की हुकूमत की ये पॉलिसीज थी, कर्जे हमने बहुत ज़्यादा लिए हुए थे, उनके सूद वापस देने थे, तो फिर क्या ये ऑटोमेटिक मोड पर ये चलता रहेगा 5 साल? कब तक अवाम भी ये आर्गूमेंट बाय करेगी कि पिछली हुकूमतों का कसूर है? जाहिर है अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 29 माह हो चुके हैं और 29 माह बाद भी अगर PTI आके ये आर्गूमेंट पेश करती है कि पिछली हुकूमतें जिम्मेदार थीं, तो मेरे ख्याल से फिर ये आर्गूमेंट अब आवाम पर इतना ज़्यादा असर नहीं करेगा, क्योंकि इस वक्त मुल्क में एक तहरीक चल रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से, और अब जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ होने जा रहा है 26 मार्च को, उसका नाम भी महंगाई मार्च रख दिया गया, क्योंकि अब अपोजिशन को भी ये समझ आ गई है कि महंगाई ही अब हुकूमत की वो वाहिद कमज़ोरी है जिससे हुकूमत अब तक कंट्रोल नहीं कर सकी मौसर तरीके से,
और इसी चीज़ पे अब हमने हिट करना है, आवाम को इसी चीज़ पे साथ मिलाना है। अब तक दूसरी हकीकत का अगर हम जायजा लें तो पीडीएम की जो मूवमेंट है उसमें भी अब तक इतनी ज़्यादा आवाम कनेक्टेड नहीं थी। अब जब महंगाई वाली जो बात है, चूँकि इसमें आवाम जो है वो बराह रास्त मुतासर हो रही है। अभी कुछ देर पहले जिस तरह मैं देख रहा था आपके इंटरव्यू जो आपने आवाम के साथ किया, आवाम बड़े इस वक्त जो है मुश्किल में है महंगाई की वजह से, चूँकि लोगों की तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं, आमदन उनकी जो है इंक्रीज़ नहीं हुई, जबकि खर्चे जो हैं वो बढ़ गए हैं, चूँकि अशिया खुर्दनोश दीगर अशिया बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ठीक है, तो एक आम आदमी की कुव्वत खरीद बहुत बुरी तरह से मुतासिर है। पहले समय मेरे ख्याल महंगाई मार्च पर खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस पर बात कर लेते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, अवाम और हुकूमत तस्लीम तो करने की महंगाई है, लेकिन जब पार्लियामान में दूसरा बड़ा स्टेक होल्डर अपोजिशन की तरफ आवाम देखे तो फिर ये सवाल करते हैं कि आप भी तो दौरे इक़्तिदार में थे, तो फिर आखिर इतनी देर पाप पॉलिसीज आपने क्यों नहीं बनाई कि आज भी उनका असर होता। तो जो महंगाई मार्च आप करने जा रहे हैं उसमें क्या ठोस लाहेअमल अवाम के सामने आप रखेंगे जिससे वो कम से कम आपसे उम्मीद तो करें कि अगर हुकूमत से मायूस हैं तो चलो अपोजिशन तो अवाम के लिए कुछ कर रही है। तो आपने देखा कि ऐसी एक पार्टी आई जो फिक्री तौर पर दिवालियापन का शिकार है, नालायकी की इंतहा है, और उसके साथ एक जहरीला मुरक्कब बनाया है माफिया की सरपरस्ती। पहले इन्होंने दवाई माफिया की सरपरस्ती की, फिर चीनी माफिया की सरपरस्ती की, फिर आटा माफिया की सरपरस्ती की, फिर हमने देखा कि पेट्रोल माफिया की सरपरस्ती की, फिर फर्नेस ऑयल माफिया की सरपरस्ती की, फिर अभी हालिया हफ्तों में अवाम ने घी माफिया की भी जो होशरुबा हरकतें हैं वो भी देख ली। ये हुकूमत नालायक भी है और ये हुकूमत माफिया की सरपरस्ती है, और ये बराह रास्त वजह है पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने। आपने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तो मैं याद करा दूं कि जिस दिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई, यानी अपनी मुद्दत पूरी की, 31 मई 2018 को पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश की महंगाई रिकॉर्ड की बात है 1%, जो कि पिछले 17 माह से 10% से ज्यादा मुसलसल रही है। पाकिस्तान के गरीबों के, मेहनत कशों के, काश्तकारों के गले कट गए इस महंगाई से। और अभी ये कहा कि जी हाँ देखिए हमने बड़ा कंट्रोल कर लिया, खाक कंट्रोल किया कि अगर पिछले एक हफ्ते में सिर्फ बिजली का यूनिट जो है वो 4 रुपए 31 पैसे बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि फरवरी के जब बिल आएंगे तो रहा सा जो खून है अवाम जिस्म में वो भी ये हुकूमत निचोड़ लेगी, और कल ये पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाने जा रहे हैं, वो भी रहा सा खून भी निचोड़ा जाएगा। तो यहाँ हमने एक ऐसी हुकूमत देखी है जो कि इनको सिर्फ एक काम आता है, ये पिछली हुकूमतों को ब्लेम करें। देखिए इमरान खान साहब कहा करते थे 30,000 अरब का कर्जा ले लिया, 30,000 अरब का कर्जा ले लिया। इन्होंने पिछले 30 माह में, अब इनको 2.5 साल हो गए हैं, पाकिस्तान की तमाम हुकूमतों के 50% कर्जे ये ले चुके हैं 15,000 अरब, और ये वो नंबर है जो नेट नंबर है, यानी पिछले करा करके 15,000 अरब का इजाफी कर्जा ये 30 माह में ले चुके हैं। तो पाकिस्तान की ये सिर्फ ये कहना नहीं कि जी महंगाई का बेड़ा गर्क है, यहाँ बजट कंट्रोल का बेड़ा गर्क है, यहाँ जो ओवरऑल फेडरलिज्म है, जो वफाक और सूबे के ताल्लुकात हैं, वहां बेड़ा गर्क है। खारजा पॉलिसी का एक तारीखी बेड़ा गर्क हुआ है कि गल्फ भी नाराज है, जो नॉन गल्फ मुस्लिम कंट्रीज है वो भी नाराज हैं, जो हमारे दूसरे ताल्लुकात हैं दूसरे ममालिक से वो भी बेड़ा गर्क हो गए। खुर्रम दस्तगीर साहब आपसे हम बात करेंगे, हमें यहाँ पर कमर ज़बान कायरा साहब ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एक जुमला मुझे कहना है कि हमा जहती इन्हदाम है, कॉम्प्रीहेंसिव कैटास्ट्रोफी है, जिसका हमें इस नालायक और माफिया सरपरस्त हुकूमत ने अवाम के गले काट कर ये तोहफा दिया। अच्छा ठीक है खुर्रम दस्तगीर साहब, आपका पॉइंट आगे हमारे पास। कमर ज़मान कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर महंगाई अवाम की राय, आप चूंकि अवामी आदमी हैं, आपका रोज़ अवाम में उठना बैठना है, हुकूमत ये कहती है कि आदाद शुमार ठीक आ रहे हैं, अब तो कंपैरेटिवली हमने कोरोना का दौर देखा, उसके बाद अब जब हालात कदरे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो महंगाई में भी खात्मा जल्द हो जाएगा। कायरा साहब अवाम डायरेक्टली आपसे भी बात करती है, क्या राय है, क्या वाकई ये असरात अवाम तक नजर आ रहे हैं? देखिए लोगों को यकीनन मुल्क की मेगा पॉलिसी से भी बड़ा गर्ज होता है, सिक्योरिटी पॉलिसी से भी गर्ज होता है, खर्जा अमूर से भी गर्ज होता है, लेकिन सबसे पहला गर्ज अपने पेट से होता है। सवाल यह है कि इस हुकूमत ने कितने रोजगार दिए,
और कितने रोजगार छीने गए। सवाल ये है कि कितनी सनतें बंद हुई, कितनी नई खुली हैं। क्या पाकिस्तान का किसान आज खुशहाल है? रही बात कि मुल्क में महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, यही तो हम स्यापे कर रहे हैं ना। कर लें तो बहुत अच्छी बात है, कौन कह रहा है ना करो, लेकिन ये हुकूमत मुसलसल महंगाई में इजाफा किए जा रही है। ये इनकम्पिटेंट है टू फाइट दिस मैनेज। इसलिए ये सिर्फ वलायती बाबुओं और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उनका कहना मान के अगर पाकिस्तान को चलाना चाहें तो पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। कभी भी आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आती। आज ये हुकूमत कह रही है कि जी हम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, पिछले महीने कुछ बेहतरी करेक्शन आई। क्या करेक्शन आई? करेक्शन ये है कि महंगाई अगर 10% की रफ्तार से बढ़ रही थी तो अब 7% की रफ्तार से बढ़ भी रही है। ये नहीं है कि उसमें कमी आनी शुरू हो गई है, उसकी बढ़ोतरी में जो इजाफा हो रहा था कि 10% से बढ़ रही थी पिछले महीने, उससे पिछले महीने 11% से बढ़ रही थी, आज अगर 7%, 8% हो गई है तो अब भी इजाफे की तरफ है, कमी की तरफ नहीं जा रही। तो सवाल ये है कि इन्होंने चीजों को कंट्रोल किया कब है? ठीक है। अच्छा, हुमायूं अख्तर क्यों इनसे तंग ना होगा? इस वक्त आम आदमी यकीनन इससे तंग है। हाँ, ये बात बहरहाल एक अहम चीज है कि हमें अपनी मूवमेंट के साथ अवाम को जोड़ना है। अगर हम नहीं जोड़ पाएंगे तो हमारी मूवमेंट किक नहीं ले सकेगी। ये एक हमारा मेजर इशू है। पाकिस्तान के लोगों को हमारी हुकूमतों के एक्सपीरियंसेस मौजूद हैं, लेकिन जब पिछली हुकूमत ने पिछले इलेक्शन में लोगों को वो ख्वाब दिखाए जो हकायक में मबनी नहीं थे, तो लोगों ने कुछ टेम्परेरी एक फेज के लिए समझा कि शायद ये पाकिस्तान को इन सारे मसाइल का हल दे देंगे। ठीक है, कायरत साहब हमारे साथ ही रहेगा। इसके साथ एक अच्छी बात सुन लीजिए जी समर, एक अच्छी बात यह कि वो अब ये कह रहे हैं कि 2.5 साल के बाद के देखिए जी हमारी तैयारी नहीं थी। 5 साल जो है ये बड़ी थोड़ी मुद्दत है। कभी कहते हैं पाकिस्तान का मसाइल हल करने के लिए सऊदी अरब का निज़ाम बहुत अच्छा है, कभी चाइना के निज़ाम की बड़ी तारीफें करते हैं कि वैसा निज़ाम होना चाहिए। ना हम सऊदी अरब बन सकते हैं, ना हम चीन बन सकते हैं। हमें पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए अपनी हुकूमतें चलानी है, और ये हुकूमत उस मामले में मुकम्मल ठीक है। कायरत साहब, आपका पॉइंट आ गया हमारे पास। समर, मेरे ख्याल है आप यहाँ पे बिल्कुल वो चले देर से ख्याल आया है पीडीएम को, लेकिन अवाम के इश्यूज पे तहरीक चलानी है, बयानियों से तहरीक नहीं चलनी कि इदारों के सरबराहान पे अटैक कर दिया जाए। इस तरह की गुफ्तगू जो तकारीर होती थी, समझ आइए देर से आइए कि अवाम के इश्यूज पे तहरीक अगर बिल्ड करेंगे तो वो तहरीक कामयाब हो सकती है। ये इशू है, अब इस पे बात करनी है क्योंकि अब वो महंगाई मार्च का नाम दे दिया गया। बिल्कुल, अब अपोजिशन ने भी अपने तमाम तर सियासी इश्यूज को अवामी इश्यूज पे, जिस तरह कायरत साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे कि महंगाई मार्च का नाम दिया है, हुकूमत इससे किस हद तक मुतासिर हो सकती है और हुकूमत की इसके हवाले से तैयारियां क्या हैं? हुमायूं साहब, आप जिक्र कर रहे थे परसेप्शन का, कह रहे हैं कि जी हुकूमत की जानिब से आदादो शुमार फिर भी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, कदरे कमी वाक़ई हो रही है। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 0.81% गुज़श्ता हफ्ते इजाफा हुआ महंगाई में, 9.17% मजमूई तौर पर एक साल में इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत बढ़ने की समरी जा चुकी है 16 रुपए की, बिजली की कीमत ₹1.95 फी यूनिट बढ़ चुकी है। अब अपोजिशन भी ऐसे में फाइनली अवाम की इस दुखती रग पे हाथ रख रही है, महंगाई वाली। सरकारी मुलाजमीन सड़कों पे निकले हैं, कल पेंशनर्स एहतजाज करने लगे हैं, तो मजबूरी तौर पर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो तो नहीं दिखा रही कि महंगाई में कमी हुई है, तनख्वाहें नहीं बढ़ रही, बजट में मुश्किल आ रही है लोगों को, महंगाई ज़्यादा हो रही है सर। तो ग्राउंड रियलिटी में ये फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? एक दो चीज़ें जो आपने गुफ्तगू की, एक मूवमेंट पीडीएम की जो टोटली नाकाम हुई, बिकॉज टोटली सेल्फ इंटरेस्ट पे मबनी बयानियाँ था। जो बड़े लीडरान थे पार्टीज के, उनके खिलाफ जो मुकदमात थे वो जो हमसे पहले के सुप्रीम कोर्ट की JITs के जरिए शुरू हुए थे, उनके खिलाफ ये पिछले 2.5-3 साल से सियासत है। यही बयानिया था कि इदारों पे दबाव डालो, गवर्नमेंट पे दबाव डालो ताकि हम पे जो हमारे खिलाफ सिलसिले हैं उसमें कोई कमी बेशी है। वो टोटली फेल हुआ। अब अवाम का आपने जो एक छोटा सा सर्वे किया है, अवाम बड़ी बाशऊर होती है, उसको पता है कि 4-5। हुमायूं अख्तर साहब से अभी राब्ता दोबारा करेंगे। समर,
अभी तक तो गुफ्तगू मुलाहिजा की आपने मैसर, आज शेख रशीद साहब ने ये कहा है कि जी हम अब शेलिंग की प्रैक्टिस भी हुई है आंसू गैस के शेल की, और कहा कि नहीं ये तो हमारे पास शेल पड़े हुए थे तो हमने प्रैक्टिस कर दी है। क्या अलामती तौर पर अवाम जो उन्होंने कल भी मुजाहरा करने निकलना है, क्या उन्हें कोई सिग्नल दिया जा रहा है, या महंगाई मार्च के लिए जो अपोजिशन निकले, जैसे आप भी कह रहे थे कि फाइनली अब अपोजिशन ने सही रख पकड़ी है, तो क्या हुकूमत के लिए कंसर्न का बायस हो सकती है ये महंगाई मार्च या नहीं होगा? क्विकली जरा जो मयूर खान साहब पहले से मैं बात कर रहे थे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, CPI की बात कर रहे थे कि वो कम हो गया है, अशियाए खुर्द-ओ-नोश की कीमतें तो कम हुई लेकिन आपकी बाकी चीज़ें बढ़ गई। आपका पेट्रोल बढ़ रहा है, मुतवातर हम देख रहे हैं कि ऊपर ही जा रहा है, आपकी जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, गर्दिशी कर्जे तो आपके फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहे, वो फिर भी बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कीमतें भी आप बढ़ाई जा रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं। तो एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद इतनी ज़्यादा मुतासिर हो गई है, उसकी आमदनी बढ़ नहीं रही, अखराजात उसके बढ़ते जा रहे हैं, दीगर उसके अखराजात ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और पेट्रोल पर भी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक अजीब हिकमत अमली है, हर 15 दिन के बाद 12 रुपए की समरी जाती है, फिर 3 रुपए बढ़ा के अवाम पे एहसान चढ़ा दिया जाता है कि ये 13 रुपए की समरी आई थी। खान साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने, हुकूमत ने आपका बड़ा एहसास करते हुए सिर्फ 3 रुपए 2 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया है। वो इजाफा तो होता जा रहा था मुसलसल, 5 हफ्तों में ये चौथा इजाफा होगा मुसलसल। हम देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, एक आम आदमी क्या करे? तो फिर इस पे जो अपोजिशन ने बड़ा ठीक बिल्ड किया अपनी मूवमेंट को कि अब वो लेके आए अवामी इश्यूज़ के ऊपर, और इस हुकूमत की तरफ से जो कॉन्फिडेंस का इजहार किया जाता है कि कर लें लॉन्ग मार्च, कर लें आप इस्तीफे, बाकी जो भी आपने करना तहरीक चला लें, कुछ भी नहीं होगा। तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर आवाम के इश्यूज़ हुकूमत ने हल ना किए, ये महंगाई के मसले हल ना किए, अभी मैं थोड़ी सी मिसाल दे दूँ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से हुकूमत रिलीफ दे सकती है। आपने जो टारगेट्स रखे थे अपने, उसमें जो आप लेते हैं पेट्रोलियम लेवी जो आप लेते हैं 30 रुपए पर लीटर के साथ, आप उसमें थोड़ी सी कमी करके आवाम को रिलीफ फराहम कर सकते हैं, क्योंकि आपके टारगेट्स पहले 250 अरब आप उसमें इकट्ठा कर चुके हैं, लेकिन वहाँ भी आप नहीं दे रहे, आप पैसे इकट्ठा करते जा रहे हैं। तो आवाम को थोड़ा सा रिलीफ आपको देना होगा। मूवमेंट्स के अंदर वैसे भी गवर्नमेंट थोड़ा सा अपने ऊपर बोझ डाल के आवाम को रिलीफ दे दिया करती है, ताकि मूवमेंट का मोराल थोड़ा सा कम किया जाए, आवाम को उस मूवमेंट से डिस्कनेक्ट किया जाए। तो मेरे ख्याल से टफ कॉल होगी प्राइम मिनिस्टर के लिए, गवर्नमेंट के लिए, कि थोड़ी सी जरा अवामी इशूज़ की तरफ आना होगा। सिर्फ इस बात पर आना कि NRO नहीं दूंगा, मूवमेंट नाकाम हो जाएगी। तो आपके लिए बड़ा इशू जो इस वक्त आवाम है, और आवाम को दरपेश मसाइल हैं जिनसे वो दो चार। अच्छा खुर्रम दस्तगीर साहब, इस वक्त तो हुकूमत सबसे बड़ा जो आजकल बयानियां लेके आ रही है कि जी सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती थी, ऑपोजिशन भी ये तस्लीम करती है कि ये बात तो फैक्ट है कि सेनेट इलेक्शंस में खरीदो फरोख्त होती है। अब एक ऐसे मुल्क में जहां पर लोगों को खाने की रोटी दस्तयाब नहीं है, जो ऑपोजिशन खुद भी अपने जलसों में तस्लीम करती है, महंगाई बढ़ रही है, उसी आवाम के जो नुमाइंदेगान हैं वो कम अज कम 50-50 70-70 करोड़ पर वोट दे रहे हैं। तो क्या जो पैसा आवाम पर लगना चाहिए था, क्या वो पैसा फिर सेनेटर्स के खरीदो फरोख्त और तोड़ फोड़ में लग रहा है? और अगर ऐसा है तो फिर ऑपोजिशन साथ क्यों नहीं खड़ी हो रही कि खत्म करें इस पैसे के रेल पेल को, और वो पैसा आवाम का है, आवाम पर लगाएं ताकि उन्हें रोटी मिले? और सर 70 करोड़ वाला भी आके आवाम से निकालता है, फिर आवाम से निकालता है पैसा। जी, लेकिन आवाम ने ये देखा है कि पैसे देने वाले PTI थे, लेने वाले PTI थे, वीडियो बनाने वाले PTI थे, वीडियो लीक करने वाले PTI थे, और फिर वीडियो लीक करके उस पर धमाल डालने वाले भी PTI थे। तो गंद की अगर कोई एविडेंस आई है, वो तो सारी की सारी PTI में है। अब उस PTI के गंद को फैला देना कि जी बाकी सारी पार्टियां करप्ट हैं, और बाकी सारियों ने, मुस्लिम लीग नून ने जिन 5 खातून और हजरात को सेनेट के टिकट दिए हैं, अल्लाह ताला के करम से एक पैसा किसी ने ना लिया है ना दिया है, और ना ही होगा इसमें कोई ऐसा लेन देन। तो हमने तो एक तरफ कॉन्टेक्ट ये है, और दूसरी तरफ जो 70 करोड़ का खुद नाम लेने वाले थे, उन्होंने उस 70 करोड़ देने वाले को हुकूमती पार्टी का सेनेट का टिकट दिया ना बलोचिस्तान से, किसी और पार्टी ने तो नहीं दिया जिनके ऊपर ये इल्जाम लगाते थे। तो गंद सारा एक पार्टी जो हुक्मरान पार्टी में है उसको ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने आज भी कहा, मैं फिर दोहरा देता हूं, कि अगर हुकूमत कोई संजीदा कानून लेकर आती है, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी जो कानून कौमी असेंबली के अंदर मौजूद है, उसमें इनके वुज़रा के NRO थे, और चूंकि वो NRO कामयाब नहीं हुए पास करवाने में, लिहाजा उनमें से एक को तो सेनेट का टिकट दे दिया उन्होंने कि अच्छा जी ठीक है, आप सिंध से सेनेटर बन जाएं, क्योंकि इधर से NRO नहीं मिला आपको 26वीं आनी तरमीम से। लेकिन अगर ये संजीदा है तो फिर लेकर आए कि जी सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन भी ओपन होगा, सेनेट की डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन भी ओपन होगा, जो कौमी असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होता है वो भी ओपन होगा। अगर तो कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन आती है जिसमें हुकूमत बिल्कुल संजीदा नहीं है, हुकूमत ने असल में ये इसको इस्तेमाल करना था
अपने वुज़रा को एनआरओ देने के लिए। ऑपोजिशन ने उसकी मज़ामत की, उस पर इनकार किया, तो हुकूमत खुद पीछे हट के उसने फिर एक नया सर्कस खोल दिया। और ये हाकिमियत ये कहते हैं ना हुकूमत में और कानूनी मामलात जो हैं, ये जो पैसों का लेन देन है, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, चाहे वो ईसीपी के मेंबरान की तकर्री हो, चाहे वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन हो, चाहे वो नेशनल फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट हो, चाहे वो काजी फाजिसा का रेफरेंस हो, ये हुकूमत जो है इस मामले में बिल्कुल बदनीयत और नालायकी की बुनियाद पर एक्ट करती है और हम इसकी मज़ामत की और करते रहे। ठीक है, अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के इक़दाम की मज़म्मत की जा रही है और मज़ाहमत भी इन स्टेप्स पर की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, बात हो रही है महंगाई की, महंगाई का हल क्या होना चाहिए।